जब मैं एमबीबीएस करके घर गया तो मुझे देखने वाले आते थे और मुझे से कहते थे वो डॉक्टर साहब को बुला दो। मैं कहता था मैं ही हूँ। कह रहे हैं आपके घर में सब मजाक करते हैं। मैंने कहा मैंने तो किया भी नहीं। तो कह रहे फीलिंग तो यही आ रही है। कह रहे बेटा जाओ बुला के लाओ। मैं कहा नहीं मैं ही हूँ। कह नहीं मुझे तो लग रहा है इस पूरे गांव में अगर सबसे कोई आवारा लोफर होगा, मैं तुम्हारा नाम तो नहीं लूँगा लेकिन तुम्हारे जैसा ही होगा। तो बहुत देर से देख रहा हूँ एक भाई साहब यहाँ पे आए, अभी अभी कांड हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, और बंदा यहाँ से बैठ के सबसे प्यार कर रहा। अगर एक आके FIR दर्ज हो जाएगी ना तो माँ बाप से भी करना छोड़ देगा। अब वो तो भाई बातें ऐसे कर रहा, मुझे लगा अच्छा बंधन है क्या, जो देखो उसकी बहन बनने के लिए तैयार है। भाई लड़कियां तो इस गुस्से में खड़ी हो रही थी, मैं कहा आज यहीं आतंकवाद होगा। मैं कहा यूक्रेन के बाद कहाँ सबसे ज्यादा गर्मी है तो यहीं है। अच्छा एसी भी नहीं चल रहा इसलिए और लग रही है। मैंने अभिषेक भाई से कहा, मैं कहा यार इतनी ये एसी क्यों नहीं चल रहा है। कह रहा है आपके पास पैसा ज़्यादा है। मैं कहा क्यों, क्या पैसे की गर्मी है आपको। मैंने कहा अच्छा। मैंने वेटर से पूछा तुम्हें लग रही है। कह रहा मुझे तो बहुत लग रही है, मुझे लगा मैं गरीब हूँ। वेटर तो मुझसे भी ज़्यादा भाई। अच्छा कई लोग जो बाल बच्चों के साथ हैं, कई लोग बिना बाल के भी यहाँ पे हैं। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, है ना, लेकिन आप अपने ऊपर ले सकते हैं। अच्छा मैं कुछ एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। बगल से कोई देखता है तो सोचता है लाइन मारूंगा, सामने से देखता है अबे साला लौंडा है। ले लो ये सबसे बढ़िया सरदार जी, इनको देखते ही पहचान में आ रहा है कि सम्मान करना है। क्योंकि सरदार असरदार इसलिए होते हैं क्योंकि जब हट जाता है ना तो हर चीज सकारात्मक हो जाती है। ठीक है, तो असरदार सरदार। फिर हम आते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोग मनुष्य हैं, अगर थोड़े उच्च कोटि के मनुष्य आते हैं, आप उस लेवल में नहीं हो। आपको तो जमीन के 3 फीट गड्ढा करें, उसके बाद उसमें 60 फीट की पाइप डालें, उसके बाद आपको नीचे भेजें तो पाताल से भी आवाज आएगी अबे इसको और नीचे भेज। लेकिन खैर ये तो इनकी बेइज्जती हुई। मैं कितनी भी बेइज्जती करूं इनको बुरा महसूस नहीं होगा क्योंकि इससे ज्यादा करा के गए हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, 1% भी नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जो बहनों ने की है इनकी बेइज्जती। भाई ये भाई दूज ही मनाएगा अब। 14 फरवरी निकल गई इसकी जिंदगी से। 14 फरवरी तो मना ही नहीं सकता, और शादी तो आज दुल्हन आएगी कहेगी बहन जी नमस्कार। क्या आप अपने मम्मी पापा से पूछ के आएंगे कि मुझसे शादी करने आ रही है। अच्छा मैं तो उधर बैठा था, ये बंदा यहाँ खड़ा था, वो दोनों लोग यहाँ आ गई। मुझे लगा अब ये रो देगा, तो मुझे लगा अक्षय कुमार होते तो क्या बोलते, अरे बच्चे की जान लोगी क्या है। बहुत कमीने लग रहे हैं तुम, मुझे बता रहा हूं, तुम्हारे दांतों के बीच में इतने गैप है, हाईवे बना सकता हूं मैं, सही बोल रहा हूं। अच्छा अमिताभ बच्चन जी होते तो क्या बोलते, मैं यहां पे बैठा हूं मैं, एक बात जान लीजिए, जंग चाहे मैदान में हो चाहे हमारे घर में हो, ये जो जूता हिला रहे हैं ना, हाँ हमने आपको पूरा हिला डाला है। हाँ, और एक बात जान लीजिएगा, आप कुछ हिलाने लायक जिंदगी में बचेंगे नहीं, आप अपना हाथ भी नहीं हिला पाएंगे। और मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, ये जो माँ बाप होते हैं ये सीढ़ी के पहले पावदान होते हैं। जैसे इन्होंने शुरुआत की लेकिन अंत में प्रेमिका पे आ गए। शुरुआत तो माँ से की लेकिन अंत में आ गए प्रेमिका पे ही।
तो कोई भी शुरुआत माँ से करता फिर प्रेम का पे आ जाता, अल्टीमेटली गोल आपका वही था। लेकिन आपने कहा थोड़ा संभाव यहाँ से वो ले लूँ, सांत्वना ले लूँ कि मैं बहुत संस्कारी लड़का हूँ, लेकिन हो नहीं। अब यहाँ पे अगर मोदी जी आते तो क्या करते? मित्रों, मुझे लगता है ये तो जी के सिंह हैं, इन्होंने मुझसे कहा। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं, हड्डी रोग विशेषज्ञ को ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो। लेकिन सुनने में कभी कभी क्या दिक्कत आती है, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं औरतों का डॉक्टर हूं। मैंने कहा कितनी औरतों को देखते हैं आप? इन्होंने मुझसे कहा मैंने तो आज तक केवल एक देखी है, उसी से नहीं निकल पा रहा हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पे योगी बाबा जी आ जाते तो, जय श्री राम भाई बहनों, मुझे लगता है यहाँ पे अगर तुम अपना पैर हिलाओगे तो तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में मैं आपको उसी तरीके से, उसी शालीनता से ऐसा जवाब दूंगा कि आप मुंडे हिलाने लायक भी नहीं रहेंगे। और हमारी बहन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा की जहां तक बातें हैं, उसके लिए मैं पूर्णतः प्रतिबद्ध हूं। अगर किसी भी तरीके से कोई भी आवारा व्यक्ति हमारी बहन बेटियों को कुछ भी बोलेगा, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा, अभी अभी हमारे बीच आसमां आया, नहीं तो हम जमीन पे थे। मैं कहना चाहता हूं आसमा जी, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो 1098 पर कॉल करिए। अगले दिन इसके टिकाने वाली जगह पे इतनी सूजन मिलेगी कि आइंदा ये पैदा होने से डरेगा और मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। अब मैं आ जाता हूं क्या है, क्या है? अरे मैं भी शाहरुख खान हूं। अरे खूबी इतनी नहीं है मेरे अंदर कि दिल में घर कर जाऊंगा, पर बोलना भी आसान होगा। आज ऐसा कुछ कर जाऊंगा। और न सलाम याद रखना, और न ये शाम याद रखना। और पंकज मिश्रा है मेरा नाम, मेरा नाम याद रखना। अब मुझे लगता है बच्चा रो देगा। खैर मैं बच्चों का ही डॉक्टर हूं, है ना। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो लोग मुझसे कहते थे आप इतना हंसाते हो, तो आप कोई भी जिससे शादी होगी वो तो हंसते हंसते मर जाएगी। शादी को 11 साल हो गए, नहीं मरी, 2 बच्चे और हो गए, अभी तक जिंदा है। आज भी आने के लिए कह रही थी, मैं कहा आज मर सकती है। मैं कहा रहने दे, 2 बच्चे हैं घर में। बच्चों का देखो कितना भी कर लूं हंसी, लेकिन बच्चों का ख्याल तो वही रखती है ना। इतना तो सम्मान करूंगा, अभी घर भी जाना है। और भाई साहब मेरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीधे भेजेंगे, भाभी जी भैया ये कर रहे हैं। भाभी जी कहीं आने दे, करूंगी तो मैं घर पे जो करना हो। अब लास्ट में राजकुमार, जैसे आपने नेताओं की बहुत सारी आवाज़ सुनी होगी, तो एक आप राजनाथ सिंह को सुना है आपने? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज कोई भी बात पाकिस्तान पे नहीं होगी। अगर कोई बात होगी तो केवल और केवल पीओके पे होगी। हम भारतीय हैं और हमारा सीना हमेशा गर्व से चौड़ा होता है। जय भारत माता की जय। धन्यवाद।